ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। और लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि बजरंग बली की तरफ से आपके लिए क्या दिव्य संदेश आ रहा है। तो आप जिनको भी मानते हैं, आप आंखें बंद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और देखते हैं आपके लिए क्या दिव्य संदेश है आने वाले हफ्ते के लिए। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको मैच करती है आप देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द वर्गो, लेट अस सी क्या मैसेज आ रहा है। बी ब्रेव। सो आपको कहा जा रहा है कि हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। बी ब्रेव, योर करेज इंस्पायर्स अदर्स एज माई ब्रेवरी इंस्पायर्ड द वानरा। ओके, सो वो जो वानर होते हैं, ओके, जो सेना थी उनकी, तो बजरंग बली हमेशा उनको वो हौसला देते थे। वो हौसला इसलिए देते थे, है ना, क्योंकि बजरंग बली खुद कितने पावरफुल थे। तो आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप दूसरों को एम्पावर तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर, खुद के अंदर वो हिम्मत है, वो करेज है, वो हौसला है कुछ कर गुजरने का। ठीक है, तो आप बी ब्रेव, अपने अंदर वो करेज लेके आइए, वो हौसला लेकर आइए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने फियर्स को ओवरकम करना। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर जो भी डर है उनके ऊपर पहले काबू पाइए। पहले तो आपको देखना है कि आपको किस चीज़ का डर है, स्टेप लेना है, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, आपके जो भी फियर्स हैं, ठीक है, कुछ भी, कोई भी डर हो सकता है मन में, किसी को खो देने का डर, कोई नई शुरुआत का डर, कुछ भी है, पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए। जब पता चल गया कि ये डर है, अब उसके ऊपर वर्क कीजिए बाय टेकिंग स्टेप्स। ठीक है, कि उस बात के ऊपर धीरे धीरे स्टेप्स लेने शुरू कीजिए कि नहीं, आप ये कर सकते हैं। जब आप अपने लिए पाथ तय करेंगे, आप चलना शुरू करेंगे, तभी तो आपको लोग फॉलो करेंगे ना। तभी तो आप कुछ कर पाएंगे और लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ है आपके माइंड में, अगर आप ऐसा, इवन फॉर योर फैमिली, फॉर योर लव्ड वन, अपने बच्चों के लिए, किसी भी उसके लिए, तो ये आपके लिए डिवाइन संदेश है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द वर्गो, कि क्या ओवरऑल एनर्जी आ रही है। एक्सपेंशन, ग्रेट एनर्जी। ओके, सो जैसे ही आपको यहाँ पर बजरंगबली ने कहा है कि भाई बी ब्रेव, हौसला रखिए, तो देखिए, हौसला मतलब द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। ओके, तो इसको सर्च कर लेना, ये एक कोट है। ओके, तो आप चाहे जो मर्जी अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइम, एक्सपेंशन, ग्रोथ, न्यू साइकिल, बिगनिंग्स, एक नई शुरुआत। ट्रैवलिंग ऑल्सो कुछ लोगों के लिए, लाइक यू मे ट्रैवल, एक्सप्लोर, कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड पीरियड और ये अचीवमेंट का वक्त भी है। देखते हैं वर्ग को ये जो एनर्जी है कैसे पैच करती है आपके रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं अभी फिलहाल, क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस सी। तो ऐसा लगता है कोई स्टेप स्टेप अप करना चाहता है, रश वाली एनर्जी है। या तो कोई सोच रहा है, होल्ड कर रहा है अपने इमोशंस को, कोई रशन करना चाहता है। हो सकता है आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर कोई स्टेप लेना चाहते हैं। आपकी एनर्जी क्या है, लवर्स। सो यू आर इन लव, डीप लव। आपको लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल लव है। ठीक है, आप बात करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, लव, डीप लव, बट वो वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, अब देखते हैं क्या होता है आगे। पेशेंटली वेटिंग बेसिकली। तो क्या इंटेंशन है इस पर्सन की, दे आर मैन्युपुलेटिंग। ओके, अपने ही इमोशन से भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, खुद को इस सिचुएशन से दूर रख रहे हैं जानबूझ के। ओके, या हो सकता है कुछ ना कुछ उसके नहीं, उनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, या ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। ये चीज़ हो सकती है, इनकी इंटेंशंस हैं क्लियर करना, डाउट्स क्लियर करना, ब्रेक थ्रू। आई डोंट नो, ये कुछ ना कुछ उनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है। मे बी मैन्युपुलेटिंग, चाहते हैं नई शुरुआत। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ टोटल नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो। लव है, बट कुछ ना कुछ है ऐसा। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। ओके, आई टोल्ड यू देयर इज समथिंग विद द क्वीन ऑफ फोन्स एनर्जी। शायद हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या ड्रॉन है। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा है जो, देयर इज समथिंग हिडन। ओके, और शायद हो सकता है कि वो एक
नई शुरुआत करना चाह रहे हो, क्या आउटकम है? फ्लक्चुएट। आई टोल्ड यू, अगर आप लोगों की दोबारा से बात होती है तो शायद हो सकता है, मतलब अगर कुछ ऐसा कुछ होता है, मुझे वो एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है कि शायद दोबारा आप लोगों के बीच में कोई बहस हो सकती है, कन्फ्लिक्ट, या थिंग्स अगेन वहीं घूम फिर के वहीं पहुंच जाना किसी बात को लेके। लेट अस सी। मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये पर्सन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज, क्योंकि यहाँ पे वो 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, दैट इज अ स्नीकी एनर्जी। भाई आप तो पूरे लॉयल हैं इस पर्सन की तरफ, ओके, कि आप मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ आप लोगों के बीच में लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और आप इमेजिन करते हैं उनके साथ एक लाइक हैविंग अ वेरी गुड बॉन्ड, मैरिज कमिटमेंट। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्या ये यस है या नो? आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। उनको लगता है कि आप केयर ही नहीं करते हैं उनकी डिसीजन, ओके। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर द रिलेशनशिप। हो सकता है उनके कुछ क्वेश्चंस हो, या वो आपसे आर्ग्यू कर रहे हो, या मन ही मन कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, कंप्लेंट्स हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, इम्पेशेंट भी है, आपको देखना भी चाहते हैं, ओके। आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजंस। आई थिंक दिस पर्सन लेफ्ट बिकॉज उनको खुद के लिए टाइम चाहिए था, ओके। कुछ लोगों के लिए उन्होंने, मतलब हो सकता है इस पर्सन ने खुद इस रिलेशनशिप को दी एंड कर दिया हो, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन, ऐसी बातें आ रही हैं, ओके। डोंट सीक एनी हेल्प, मतलब आई डोंट नो उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, इधर वे फाइनेंशियली और इमोशनली। मुझे लगता है वो इन बोथ वेज, फाइनेंशियली और इमोशनली, वो नहीं चाहते कि आप किसी भी वे में उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। आप लोगों के बीच में हो सकता है डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। फाइनल, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर। सो आउटकम में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इधर वेज मुझे ऐसे लग रहा है कि एक जैसे एक बहुत डीप कनेक्शन है जिसको मतलब अगेंस्ट, आप दोनों उस चीज के अगेंस्ट खड़े हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हुए हैं, अपोजिंग ईच अदर, क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं वर्गो यहाँ पे बहुत सारे, ओके, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप सफर कर रहा है। तो चलिए अब बात करेंगे सिंगल्स की, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सो सिंगल्स के लिए जो दिखाई दे रहा है दैट इज ओके डीप, मतलब साइलेंस दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत डीप थिंकिंग कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और बहुत लव है, बहुत प्यार है, सेल्फ रियलाइजेशन, ये आपकी एनर्जी भी है, और कोई है जो आपकी लाइफ में, ओके, कोई सोच रहा है आपको रीच आउट करना, एक्सप्रेस करना, अपना प्यार एक्सप्रेस करना, डीप लव। आप देख सकते हैं एस ऑफ कप्स, कोई ऑफर कर सकता है कप ऑफ लव टू यू, आपकी तरफ आना, आपको वो प्यार देना, और आपकी लाइफ में वो खुशियां आ सकती हैं, वो पॉजिटिविटी आ सकती है। सो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग सिंगल्स के लिए। सो बी रेडी, दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग, ये एक नई शुरुआत हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है इस हफ्ते। ऐसा लगता है कि भी आप कोई स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऑफर लेटर आ सकता है, कोई आपको रीच आउट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कोई ईमेल अबाउट दिस, वॉट एवर इट इज। मुझे लगता है कि इधर वेज, या तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, बेटर अपॉर्चुनिटी कमिंग, यस, विद द सन कार्ड, अ गुड न्यूज, अ हैप्पी न्यूज। आपने कहीं अप्लाई कर रखा हो, आपको कहीं चांस मिल रहा हो, अगर आपका खुद का काम भी है तो मुझे लग रहा है फाइनेंसेस कुड बी बेटर, आपकी जॉब अच्छी हो सकती है, सॉरी फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, सो दिस कुड बी समथिंग लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू। आप कुछ नया नया सेटअप कर रहे हैं अपने करियर में कुछ, या बिल्डिंग समथिंग, ओके। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। सो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि देर आर पीपल अराउंड यू दैट आर लाइक लॉट ऑफ पीपल कनेक्टिंग विद यू, आपके साथ बहुत से लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हो सकता है, अपना बिजनेस हो सकता है। इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस, की ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, ओके। या कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे लोग अपने टैलेंट और स्किल शेयर करते हैं। शायद हो सकता है थिंग्स माइट बी, मतलब आप
सोच रहे हो कि पता नहीं कैसे होगा, आप क्रॉस रोड्स पे हो, अपनी लाइफ में क्या होगा, क्योंकि सब कुछ बहुत जैसे होता है ना डिस्टर्ब, या उस पॉइंट पे आ चुका है कि कुछ भी बैलेंस नहीं है, ना बैलेंस्ड फाइनेंसेस ना कुछ। ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है कि एब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग आर अफेक्टिंग योर फाइनेंसेस। हो सकता है आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, या आपको कोलैबोरेट करना चाहिए लोगों के साथ, वर्किंग विद समवन हु हैज़ द सेम गोल। ओके, सो आपको कनेक्ट करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको मोटिवेट करें। ओके, सो कनेक्टिंग विद गुड कंपनी, गुड पीपल, वो चीज़ आपको बहुत मदद करेगी टू टेक योर करियर फॉरवर्ड। ओके, तो आपका कैश फ्लो भी अच्छा होगा, बिजनेस भी अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग इस टाइम अच्छी नहीं हो रही है, तो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड एक्चुअली कि क्या करना चाहिए, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। ओके, so this is what we are getting। क्या गाइडेंस आ रही है? Let us see what's the guidance for all the Virgo। ओके, किसी को भी ऐसे मत फॉलो कीजिए। आपको ये कहा जा रहा है कि पहले तो अगर आपको कहते हैं ना कि माउंटेन टॉप पे पहुंचना है, आपको आगे बढ़ना है, जैसे एक पहाड़ पे चढ़ना है, तो आपको बोझ हल्का करना होगा, तो अपने मन से बोझ हल्का कीजिए। और दूसरा ये है कि अ, वो काम मत कीजिए जो अड़चन पैदा करें आपकी लाइफ में और फिर आपको बाद में रिग्रेट हो। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए जो आपको आपकी रिकवरी में मदद ना करे, आपको आगे बढ़ने से रोके। ओके, और कई बार आपको कुछ पाथ जो होते हैं वो मतलब खुद से फैसला लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो इट इज़ लाइक फॉलोइंग एडवेंचर, कि जो आपका मन कहता है आप वो कीजिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ, कि आप पीसफुल महसूस कर रहे हैं। ओके, सो वो कीजिए रादर देन सफरिंग इन साइलेंस और इन पेन। हो सकता है कि आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, वो हौसला नहीं रख पा रहे हैं, करेज नहीं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, जैसे होता है ना कि पत्थर, सीने पे पत्थर है, तो आप कुछ मतलब वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है, जैसे बजरंगबली कह रहे थे कि बी ब्रेव, हौसला रखिए, करेज। ओके, वो स्टेप लीजिए। अब वो स्टेप किसी भी तरफ हो सकता है, मे बी हो सकता है आप गिव अप कर रहे हैं, तो अब अगर गिव अप करने का मन कर रहा है तो यही स्टेप हो सकता है कि नहीं, निराश होके मत बैठिए, गिव अप मत कीजिए, आगे बढ़िए, आगे आपके लिए ज़रूर सक्सेस वेट कर रही है। या नेगेटिव लोगों पे, या जो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ट्रिकस्टर जो होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और जो आपको मैनिपुलेट करना अगेन आपके चार्ट में वो मैनिपुलेशन वाली एनर्जी आई है, तो फेस कीजिए, ठीक है? उनसे दूर मत भागिए, उनको फेस कीजिए। ओके, और ये सोचिए डिवाइन आपके साथ है, तो जल्दी मुझे लगता है कि वो जो साइकिल है ना वो ज़रूर कंप्लीट होने वाला है और सब कुछ आपके सामने होगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।